हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करके मानेंगे, अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज, जिसके अंतर्गत आपकी जितनी भी एग्जाम में पशु पर्यवेक्षक, CET, पटवार, LDC, जो कि 12th पास वाली CET और ग्रेजुएशन वाली CET, इसके अलावा रीट के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस सीरीज के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। पर डे एक वीडियो, हम 30-30 क्वेश्चनों की वीडियो पर डे डालेंगे। आपको रोजाना अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको सबको देखनी है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा और भी क्लासें पड़ी हुई हैं थ्योरी की, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं टॉप 30 क्वेश्चनों के साथ में। आदिवासियों में कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है। तो आदिवासियों में कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, आपसे यह पूछा गया है। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, बेनेश्वर धाम। और बेनेश्वर धाम है, यह कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अपन के नवाटापुरा डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसलमेर किस उपनाम की से प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर के किस उपनाम से भी जाना जाता है जैसलमेर को, तो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा, स्वर्ण, सोने वाला स्वर्ण नगरी। ठीक है, तो जैसलमेर को जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पन्याधाय किसकी पुत्री थी। तो पन्याधाय किसकी पुत्री थी, तो ये थी अपन की हरचंद हाकला की। किसकी थी, हरचंद हाकला की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जवाई नदी पर जवाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है। तो जवाई नदी पर जवाई बांध है, वो कहां पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है सुमेरपुर पाली में। कहां बनाया गया है, सुमेरपुर पाली में बनाया गया है। जवाई बांध जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में बनाया गया। इसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की गई थी। तो शहजादा खुर्रम के साथ में अमर सिंह कौन के थे, तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो उन्होंने कब की गई थी संधि, तो ये की गई थी अपन के 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। ठीक है, और खुर्रम को कहा जाता था जहांगीर। क्या कहा जाता था, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा 1866 ईस्वी में जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई थी, और इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो मदरसा ए हुनरी को वर्तमान में जाना जाता है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। किसके, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महाराजा सिंह, राज सिंह, कौन सा महाराजा, राज सिंह द्वारा स्थापित की गई राज प्रशस्ति की रचना कौन था। तो रचयिता कौन थे जिसके राज प्रशस्ति के, तो राज प्रशस्ति के रचयिता हैं वो हैं रणछोड़ भट्ट तैलंग। कौन है, रणछोड़ भट्ट तैलंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और ये प्रेजेंटा में कहां पर स्थित है, तो राजसमंद झील के, राज प्रशस्ति कहां स्थित है, राजसमंद झील के पास में स्थित है। और यहाँ पर क्या है, घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान के इतिहास में सलुम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी वीर हाड़ा रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने यदि भूमि में जाते अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था। तो मतलब कौन सी वीरांगना थी जिन्होंने अपना सिर क्या है, थाली में भिजवाया था युद्ध भूमि में राजा के लिए। तो वो किसके द्वारा भिजवाया था, वो भिजवाया गया था सहेल कंवर। कौन थी, सहेल कंवर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्न में से कौन राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध शिल्पकारी था। तो राणा कुंभा के समय के थे मंडन। कौन थे, मंडन। और सर्वाधिक किलों और इमारतों का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा गया था। तो हसमत वाला शासक किसको कहा गया था फारसी इतिहासकारों के द्वारा, तो वो कहा गया राम मालदेव को। किसको, राम मालदेव को। और ये कहाँ के शासक थे, तो भैया थे मारवाड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है। आहड़ की जो महासती हैं उनमें से पहली छतरी बनी हुई है, वो बनी हुई है महाराणा अमर सिंह प्रथम की। किसकी, महाराणा अमर सिंह प्रथम की बनी हुई है। और मेवाड़ के शासकों की क्या है यहाँ पर छतरियां हैं। ठीक है, तो मेवाड़ के शासकों की छतरियां बनी हुई हैं आड़ में। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, किशनगढ़ के किस शासक की पुत्री है जिसका नाम चारुमती से मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने
सैनिक शक्ति के बल पर विवाह किया था। तो राज सिंह के द्वारा चारुमती के साथ में विवाह किया था, वो किसकी पुत्री थी? वो थी रूप सिंह की। किसकी थी? रूप सिंह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजा मानसिंह आमेर में मनसबदारी की कला का जो प्रारंभ के लिए 5 कारीगर लेकर आए थे। मनसबदारी मीनाकारी की कला का क्या करने के लिए? प्रारंभ करने के लिए 5 कलाकार। तो वो कहां से लेकर के आए थे? तो ये लेकर के आए थे कहां से? लाहौर पाकिस्तान से। कहां से लेकर आए थे? लाहौर, जो अभी प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो प्रयत्न किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? तो वो किए गए थे सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, पुनर्विवाह के नियम बनाने हेतु प्रयत्न। इसके अलावा बात करें कब किया गया था? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किशनगढ़ की पृथक रियासत के संस्थापक महाराजा किशन सिंह किसके पुत्र थे? तो किशनगढ़ की पृथक रियासत कौन सी है? किशनगढ़ जो पृथक रियासत बन चुकी थी और उसके जो महाराजा हैं वो कौन है? किशन सिंह। और वो पुत्र किसके थे? तो पुत्र थे ये किसके? जोधपुर महाराजा मोटा राजा के। ठीक है, तो जोधपुर महाराजा मोटा राजा किसको कहा जाता है? रावोदर सिंह को। तो उसके पुत्र थे कौन? तो वो थे किशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में किस गांव में 100% शौचालय का लक्ष्य प्राप्त किया गया है? तो 100% शौचालय का लक्ष्य किया गया, तो वो किया गया है टपकुड़ा भिवाड़ी में। ठीक है, टपकुड़ा भिवाड़ी के द्वारा 100% शौचालय में जाते हैं लोग शौच होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, किशनगढ़ के किस शासक का राज्याभिषेक दिल्ली में मुगल दरबार में हुआ था? तो किशनगढ़ का कौन सा शासक था जिसका क्या है? राज्याभिषेक, राज तिलक दिल्ली के मुगल दरबार में किया गया था। तो वो किया गया था महाराणा सावंत सिंह। ठीक है, किसका? महाराणा सावंत सिंह का। नेक्स्ट बात करें, ढूंढार क्षेत्र में कछुआ वंश का शासक किसने स्थापित किया था? तो ढूंढार क्षेत्र में कछुआ वंश का जो शासन है ना, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था दुले राय ने। किसने किया था कछुआ वंश का स्थापन? तो दुले राय ने किया था। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, पुष्कर में रत्नगिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की जो पत्नी है मां सावित्री के मंदिर में कब मेला लगता है? तो पुष्कर में रत्नगिरी पर्वत पर स्थित है ब्रह्मा जी का मंदिर। तो वहां पर क्या है, जो उनकी पत्नी है मां सावित्री के जो मंदिर है वो कब मेला बढ़ता है यहाँ पर? ठीक है, तो ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? मां सावित्री। तो उनका मंदिर में जो मेला लगता है तो वो कब लगता है? तो वो लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुरंदर की संधि किस तिथि को हुई थी? तो पुरंदर की संधि है वो किस तिथि को हुई थी? तो वो हुई थी अपन के 11 जून 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? 11 जून 1665 ईस्वी में हुई थी पुरंदर की संधि। सवाई जयसिंह के काल में सन 1739 ईस्वी में दिल्ली को किस भारी संकट का सामना करना पड़ा था? तो 1739 ईस्वी में दिल्ली को भारी संकट का सामना करना पड़ा था। और उस समय सवाई जयसिंह के काल की बात है ये। तो ये करना पड़ता नादिर शाह के आक्रमण का। किसको? नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था उसका सामना करना पड़ा था जयसिंह को। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, केसर कालमी है वो किसकी घोड़ी थी? तो केसर कालमी घोड़ी किसकी है? किस लोक देवता की है? तो ये हो जाएगी पाबू जी की। किसकी हो जाएगी? पाबू जी की। और पाबू जी की जो फड़ होती है ना, और फड़ पर जो क्या है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? रावण हत्ता। और पाबू जी फड़ कोलुमुंड में स्थित है। इसे प्लेग निवारक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मण के वंशज भी मानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित मेहंदीपुर बालाजी का मेला किस जिले में लगता है? तो मेहंदीपुर बालाजी का मेला है ये अपन के लगता है दौसा में। कहां पर लगता है? दौसा में लगता है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, निम्नलिखित में से कौन सा रिवाज है वो विवाह से संबंधित नहीं है? तो विवाह से संबंधित नहीं है, आपसे यह रिवाज पूछा गया है। एक होता है बिंदोली। तो बिंदोली है ये भी क्या है? विवाह पर निकाली जाती है बिंदोली, विवाह के समय। इसके अलावा अपन बात करें जामना। तो जामना है ना, ये क्या है, शादी के बाद में जो पुत्र हो जाता है तो पुत्र पहले पुत्र होता है, उसके उस वक्त में वधु पक्ष की जो पक्ष के लोग होते हैं कपड़े लेकर के आते हैं, मिठाइयाँ लेकर के आते हैं, उसे बोलते हैं जामना। तो ये नहीं होगा, ये विवाह से के बाद की रीति रिवाज है। नेक्स्ट हो जाएगा, सवाई जयसिंह की पुत्री जिसका विवाह करवाड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेर सिंह के साथ में किया गया था, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो सवाई जयसिंह की पुत्री थी और कलवाड़ के जागीरदार हैं सालिम सिंह, और उनके पुत्र हैं दुलेर सिंह के साथ में उनका विवाह हुआ था। तो वो
कौन थी? तो वो है कृष्ण कुमारी। कौन हो जाएंगे? कृष्ण कुमारी है। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पाया जाता है अपन के बांसवाड़ा में। कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जयपुर संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई थी। यह संगीत सम्मेलन किस शासक के द्वारा आयोजित करवाया गया था? तो जयपुर संगीत सम्मेलन का आयोजन है ना, वो करवा करके किसकी? संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सम्मेलन का जो आयोजन है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था अपन के सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, हुडला सम्मेलन का आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अपन के ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट बात, पहले क्वेश्चन पढ़े हैं। सवाई जयसिंह के द्वारा मनोनीत बूंदी के शासकों से दलेर सिंह को मान्यता दिलाना, नहीं ये नहीं होगा। मराठाओं को धन आदि देकर उन्हें दक्षिण की ओर लौटाना, ये भी नहीं होगा। जयसिंह का मालवा पर सूबेदारी दिलाना, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? मराठाओं के विरुद्ध में राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने के लिए उपाय सोचना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हुड्डा सम्मेलन में सब राजपूत शासक क्या हुए थे? शामिल हुए थे। और ये हुआ था अपन के 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। और ये हुआ था कहाँ पर? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य में हुई थी? तो पुरंदर की संधि किन किन शासकों के मध्य में हुई थी? वो हुई थी शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। और कब की गई थी? अभी पढ़ा था हमने, 11 जून 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट हो जाएगा, जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी? तो जयसिंह चरित्र की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी राम कवि के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राम कवि के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों, तो आज के हमने टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को ही हमने रखा है। इसी प्रकार से टॉप 30 क्वेश्चनों की हम पर डे क्लास लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।